मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने स्पष्ट किया कि डेयरी उद्योग क्षेत्र के विकास के लिए तेलंगाना सरकार पूर्ण स्तरीय सहयोग प्रदान करेगी। उन्होंने बताया कि तेलंगाना राज्य स्थापित होने के बाद डेयरी उद्योग क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हैदराबाद के हाईटेक्स में आयोजित फूड एंड डेयरी प्रदर्शनी का मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने गृह मंत्री महमूद अली के साथ मिलकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर मंत्री ने बताया कि राज्य की जरूरतों की पूर्ति के अनुरूप दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कदम उठाए जाने वाले इसका अध्ययन करने के लिए अधिकारियों के साथ एक कमेटी का गठन किया गया है। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने बताया कि कृषि क्षेत्र के बाद अत्यधिक परिवारों का जीवन आधार डेयरी उद्योग क्षेत्र ही है। उन्होंने कहा कि ऐसी प्रदर्शनियां डेयरी उद्योग के विकास हेतु काफी हद तक सहायक सिद्ध होती हैं। కరీంనగర్ కానివ్వండి, ముల్కనూరు కానివ్వండి, మరి ఎప్పటికప్పుడు మానిటరింగ్ చేసుకుంటూ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని కూడా ప్రాపర్గా ప్రమోట్ చేసుకుంటూ ఒకవైపున రేట్ ఇంక్రీజ్ చేయడం, రెండో వైపున ఇన్సెంటివ్ రకరకాల ప్రోగ్రామ్స్ మరి గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజ్ చేయడం మూలాన ఈరోజు పాడి రంగాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి ఒక ప్రయత్నం జరుగుతుంది. బట్ ఈ ఎక్స్పోల ద్వారా తెలుస్తుంది ఏంటంటే ఒకరికొకరికి అవగాహన కలగడానికి, ఎట్లా మనం ప్రమోట్ కావాలి, మన గ్యాప్స్ ఏమున్నాయి కూడా తెలుసుకోవడానికి ఇవన్నీ ఉపయోగపడతాయి. ఫస్ట్ ఒక 2 days స్టడీ చేయండి. ఫస్ట్ మరి ఇక్కడ ప్యాకింగ్ ఏ పరిస్థితి ఉంది, మిషనరీ ఏ పద్ధతిలో వాడుతుండ్రు, ఇది అయిన తర్వాత ప్రైవేట్ రంగంలో ఫీడింగ్ డైరీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో గవర్నమెంట్ మనం వాళ్ళతో చర్చలు జరిపి మరి सिकंदराबाद विधानसभा क्षेत्र के मुस्लिम बंधुओं के लिए राज्य विधानसभा के उपसभापति पद्मा राव ने दावत इफ्तार का आयोजन किया। रमजान के उपवासों के संदर्भ में पद्मा राव ने भव्य रूप से बड़े पैमाने पर इफ्तार की पार्टी दी। इस अवसर पर पद्मा राव ने बताया कि मुस्लिम बंधु रमजान मास में 1 माह तक उपवास करते हैं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम बंधुओं के लिए 1 माह तक इफ्तार पार्टी का लगातार आयोजन करने हेतु उन्हें काफी प्रसन्नता हो रही है। रमजान का महीना बहुत पवित्र होता है, इस कारण वे प्रतिवर्ष उपवासों के संदर्भ में इफ्तार पार्टी का आयोजन करते हैं। इस कार्यक्रम में स्थानीय पार्षदों सहित मुस्लिम बंधु तथा टीआरएस के नेता कार्यकर्ता आदि भारी संख्या में उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक NVS प्रभाकर ने कहा कि हैदराबाद नगर को मादक पदार्थों का केंद्र तथा मादक द्रव्यों का गढ़ के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। प्रभाकर ने बताया कि अवैध तरीके से गांजे की सप्लाई, कोकीन, हेरोइन जैसे मादक पदार्थों की धरपकड़ की खबरों से पूरे शहर में तहलका मचा हुआ है। तेलंगाना राज्य गठित होने के बाद से इतने भारी पैमाने पर नशीले पदार्थों का मुद्दा सुनाई देना यह राज्य के लिए बहुत बदनसीबी की बात है। उन्होंने कहा कि सरकार नाम मात्र की कार्रवाइयां कर कार्रवाइयों के नाम पर वाहवाही बटोरने में लगी है। सरकार तो केवल प्रचार के विज्ञापनों में फुर्सत से नहीं है। ఈ రాష్ట్రంలోకి వస్తున్నటువంటి డ్రగ్స్ కి కేంద్ర బిందువులు ఎవరన్నటువంటి విషయంలో సరిగ్గా వ్యవహారం చేయలేదని చెప్పని అందరూ కూడా భావిస్తా ఉన్నారు. చివరికి ఈడీ విచారణ జరుపుతా ఉంటే, లోతుగా అధ్యయనం చేస్తా ఉంటే, ప్రతి కేసు వెనకాల ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఎవరు, సరఫరా చేస్తున్నటువంటి ఒక మనుషులు ఎవరు అని పరిశీలిస్తా ఉంటే మొత్తానికి మొత్తంగా సహాయ నిరాకరణ చేసింది ఈ సిట్ అని, ఈ చీఫ్ సెక్రటరీ తెలంగాణ ప్రభుత్వం అని చెప్పని కోర్టే పేర్కొన్నది. కాబట్టి కంటెంప్ట్ కింద ఈడీ అఫిడవిట్ కూడా ఫైల్ చేయటం మరి ఎంత సిగ్గుచేటో ఆలోచించాలని చెప్పని నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నా. माधापुर के गुट्टला बेगमपेट परिधि में प्रदूषित पेयजल पीकर बीमारियों के शिकार हो रहे लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कोंडापुर एरिया अस्पताल में ऐसे पीड़ित रोगियों की संख्या 27 पर पहुंच गई है। लोगों का आरोप है कि प्रदूषित पानी पीने से बस्ती निवासी भीमैया नामक व्यक्ति की मौत हो गई है। यहां एरिया अस्पताल में उपचाराधीन 27 लोगों को आज जनरल वार्ड में स्थानांतरित किया गया। इनमें 13 छोटे बच्चे तथा 3 महिलाएं, 3 माह की गर्भवती महिलाएं भी शामिल हैं।
इन गर्भवती महिलाओं का आईसीयू वार्ड में उपचार किया जा रहा है। जांच एवं परीक्षणों के बाद इनके अस्वस्थता के कारणों का पता चलेगा। डॉक्टरों ने बताया कि पीड़ितों को अभी किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। इस मामले में जलापूर्ति विभाग के अधिकारियों से जानकारी मांगी गई तो उन्होंने साफ शब्दों में किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं है बताकर अपना पल्ला झाड़ लिया है। वहीं लोगों का कहना है कि प्रदूषित जल पीने से वड्डेर बस्ती के लोगों को उल्टियां तथा दस्त लगकर वे बीमार हो गए हैं तथा अस्पताल में भर्ती है। వాసన కూడా వచ్చింది, తాగడానికి కూడా ఎట్లనో ఉంది। మరి వాంతులు ఈ రోజు నాలో అయినా హాస్పిటల్కి వెళ్తుండగా చచ్చిపోయినాడు। మరి ఓ బస్సులో పిల్లలకి అందరికి ఇంట్లో ఒక్కొక్కరికి ముగ్గురికి నలుగురికి నీళ్లు గురించి అనుకుంటున్నాను। ఎన్ని రోజుల నుంచి 5-6 రోజుల నుంచి ఉంది। పురుగులాంటిది వస్తుందండి। 2 రోజులకు 3 రోజులు నిలవ ఉన్నాయనుకుంటా నీళ్లు ఎందుకు పనిచేయవు। నీళ్లు తీసినప్పుడల్లా మంచిగా స్మెల్, ఒక్కొక్కసారి ఇవ్వగానే స్మెల్ వస్తుందండి, వాటర్ వస్తుంది। हैदराबाद में क्रिकेट पर सट्टा चलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। मादापुर परिधि में 5 स्थानों पर 18 लोग मिलकर क्रिकेट पर सट्टा चला रहे थे, जिसे मादापुर की एसओटी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हैदराबाद में पुलिस क्रिकेटर सट्टेबाजी पर विशेष दृष्टि साध रखी है। पुलिस विश्वस्त और पक्की जानकारियों के आधार पर सट्टे के ठिकानों पर छापे मार रही है। पुलिस ने एक साथ 5 ठिकानों पर छापे मारकर आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 1,62 लाख रुपए बरामद किए। एक स्थान पर 43 लाख और एक स्थान पर 38 लाख की नकदी बरामद की गई। इसके साथ ही 5 कम्युनिकेशन बोर्ड, 7 लैपटॉप, 46 स्मार्टफोन, 32 मोबाइल फ़ोन, 3 टीवी सेट और 3 कारें जब्त कर लिया गया है। यह गिरोह 500 रुपए की बेट लगाने पर 2,000 रुपए देने का लालच दे रखा था। కోల్కతాకి ముంబైకి జరుగుతున్న మ్యాచ్లో క్రికెట్ బెట్టింగ్ జరుగుతుందన్న సమాచారం మీద సుమారు 18 మందిని కస్టడీలోకి తీసుకోవడం జరిగింది। అట్లనే క్యాష్ ఆఫ్ 42,38,450 రూపీస్ వీరి దగ్గర నుంచి సీజ్ చేయడం జరిగింది। వీళ్ళు వాడుతున్నటువంటి equipment like 5 communication boards with 75 line mobiles, 7 laptops, 46 smart mobiles, 32 mobiles, other mobiles, oka tab, 3 TVs and 3 four-wheelers, all worth nearly 1.62 crores వీళ్ళ నుంచి స్వాధీనం చేసుకోవడం జరిగింది। रंगारेड्डी जिले के अब्दुल्लापुर मेट मंडल के कुंटलूर ग्राम में स्थानीय लोगों ने धरना आंदोलन किया। उन्होंने दलितों की भूमियों पर स्थित निर्माणों को ढहाए जाने के विरोध में यह आंदोलन आयोजित किया। यहां पीड़ितों ने बताया कि सर्वे नंबर 101 तथा 106 में स्थित निर्माणों को अधिकारियों ने ढहा दिया है। लोगों ने विधायक मंचिरेड्डी किशन रेड्डी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनका बहिष्कार किया। ग्रामीणों ने सड़क पर बैठकर अपना विरोध जताते हुए इस धरना आंदोलन को अंजाम दिया है। हनमकोंडा जिले के शायमपेट मंडल के एक ग्राम में एक भीषण सड़क दुर्घटना घटी। कूलियों को ले जा रही ट्राली ऑटो को लारी ने टक्कर मार दिया। इस हादसे में 4 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और 10 से अधिक लोग घायल हो गए। पत्तीपाका ग्राम से संबद्ध 25 मजदूर जयशंकर भूपालपल्ली जिले के मोगुल्लापल्ली मंडल के मेदरमबेट्ला ग्राम में मिर्ची की फसलों को चुनने के लिए यह सभी मजदूर ट्राली में सवार होकर जा रहे थे। मंदारीपेट के समीप कस्तूरबा स्कूल पाठशाला के समीप स्थित मोड़ पर आते ही ऑटो को लारी ने जोर से टक्कर मार दिया। इस हादसे में मंजुला, रेणुका, विमला तथा कुमरम्मा की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और 10 से अधिक लोग घायल हो गए। सभी घायलों को तत्काल वरंगल के एमजीएम अस्पताल भेज दिया गया है। डॉक्टरों ने बताया कि घायलों में से 2 लोगों की हालत चिंताजनक है।
सरकार की किसान विरोधी कठोर व्यवहार शैली पर यादाद्री भुवनगिरी जिला आलेर के किसानों ने अपना आक्रोश व्यक्त किया है। टीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर के आह्वान पर किसानों ने काले झंडे के साथ बाइक रैली आयोजित की। रैली के आयोजन के पश्चात किसानों ने केंद्र सरकार तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सड़कों पर घूमे। इसके बाद उन्होंने मोदी का पुतला जलाया। किसानों ने केंद्र सरकार की जिद्दी व्यवहार शैली की भर्त्सना करते हुए कहा कि मोदी सरकार को नींद से जगाकर धान की खरीदी करवाने तक उनका यह आंदोलन जारी रहेगा। यादाद्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी के दर्शनार्थ आने वाले भक्तों की तकलीफें कम होने का नाम नहीं ले रही है। प्रधानमंत्री को आरंभ होकर आज 10 दिन बीत जाने पर भी भक्तों को सुविधाएं मुहैया कराने में प्रशासन तथा मंदिर के अधिकारियों में विफलता की आलोचनाएं सर्वत्र सुनाई पड़ रही है। यादाद्री आने वाले भक्तों को पवित्र स्नान करने हेतु एक कुंड केश मुंडन भवन के समक्ष बनाया गया है। मंदिर के उद्घाटन के एक दिन पूर्व स्नान कुंड तथा केश मुंडन केंद्रों का भी उद्घाटन किया गया। यहाँ बीते 2 दिनों से भक्तों को पवित्र स्नान करने के लिए कुंड में पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे भक्तों को खासी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। इस पर अधिकारियों का कहना है कि कुंड की सफाई करने के लिए ही भक्तों को कुंड की ओर नहीं भेजा जा रहा है। श्री रामनवमी को भव्य रूप से आयोजित करने के लिए बिहार राज्य के भागलपुर में बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही है। भागलपुर के जलपत पार्क में 8000 वर्ग फीट क्षेत्र में 5 लाख दीपों से भगवान श्री रामचंद्र जी का चित्र तैयार किया जा रहा है। यहाँ श्री रामचंद्र जी के चित्र को आकर्षक बनाने के लिए दीपों में 12 तरह के रंगों का इस्तेमाल किया गया है। 10 अप्रैल को श्री रामनवमी के दिन इन दीपों को जलाया जाएगा। इसके संचालक एवं आयोजक अरिजीत बेबे ने बताया कि इस आयोजन के द्वारा वे गिनीज बुक में स्थान हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद सहित केंद्रीय मंत्री एवं अन्य अधिकारी आदि भाग लेंगे। उन्होंने बताया कि श्री रामचंद्र जी के चित्र की साज सजावट के सभी कार्य अंतिम चरण में है। वर्ष 2020 में देश के मुंबई शहर में 5400 वर्ग फीट क्षेत्र में 2 लाख दीपों के साथ श्री रामचंद्र जी का चित्र तैयार किया गया था। उस रिकॉर्ड को भागलपुर में रामचंद्र जी के द्वारा पार करने का संकल्प लिए आयोजकों ने यह जानकारी दी। भारत में बीते 24 घंटों के दौरान 4.5 लोगों की कोरोना जांच की गई, जिसमें से 1109 लोगों पॉजिटिव पाए गए। यह संख्या एक दिन पूर्व की तुलना में 76 मामले अधिक है। बीते 24 घंटों में 43 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। गौरतलब है कि केवल एक केरल राज्य में ही 36 लोगों की मौत हुई है। इस समय देश भर में 11,492 सक्रिय मामले हैं। देश में वर्तमान रिकवरी दर 98.76% है। इसके अलावा क्रियाशीलता दर 0.03% है।